तो अब मेरी बारी है बाइक चलाने की। अगर बैक रेस्ट होता ना, बैक रेस्ट, तो और भी मजा आता। सिग्नेचर सीट। हाँ, तो मतलब 11 घंटों में हमने बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया। बाइक का चेन गिर गया है, थोड़ा मेजर इशू हो गया है अभी। और चेन टूटने की वजह से एक वायर टूट गई है, जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो अब ये 2 मेजर इश्यूज हो गए हैं बाइक के। उसे बांध के चेन को खींचना है। तो अब मेरी बारी है बाइक चलाने की। गणपति बप्पा मोरया। इजी, तकलीफ नहीं आएगा। हेवी है यार, हेवी है, सच में हेवी है यार। फर्स्ट गियर नीचे, ओके, बाकी सब ऊपर। इग्निशन ऑन। हाँ, इग्निशन ऑन। ओके। नीचे का ये इंजन ऑन। हाँ इंजन ऑन। ओके, कर दे। गियर पे अभी न्यूट्रल है ना? न्यूट्रल पे। क्या सोडून दे, हाते सोडून दे। 2 मिनिट थांब आता। ठीक आहे, क्लच दाबून इग्निशन स्टार्ट। अच्छा, हे किल स्विच आहे आणि हे किल स्विच engine आहे। start आहे. ओके, ठीक है, और नीचे, ओके, बाकी ऊपर। ये लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर। ओके। इंडिकेटर ऑफ करने का रहेगा तो? ये हॉर्न। नहीं, इंडिकेटर ऑफ करने का रहेगा तो? दबा देने का। फिर से दबा देने का? ये देख, ऑन। ओके, ऑफ करने का रहेगा तो? वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ओके, नहीं होता तो वापस एक बार दबाएंगे तो वापस ऑफ हो जाएगा। ओके, हो गया? ठीक है। नहीं, ये चालू है ना? हाँ, अरे हाँ, ये ऑफ हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बॉडी। और ये वाला ऑन है। हाँ, ऑफ कोर्स। इसको यूज कर, ऊपर का मत यूज कर, ये नीचे का यूज कर। ओके, ऊपर का करने को इशू नहीं है, ट्रिप मीटर है वो। ओके, हैं? ठीक है, डन? ओके। क्लच हार्ड है। क्लच हार्ड है क्या? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में लगेगा हार्ड हो। ओके। फर्स्ट गियर, देन बेस्ट ऑफ लक। ब्रेकिंग कैसा है रे? ब्रेकिंग हार्ड है या सॉफ्ट है? धीरे धीरे यूज करके देख ले, कैसा पता पड़ जाएगा। ओके, ओके, चलो मैं जा रहा हूँ आगे। ओके। अरे ये क्लच छोड़ने तक भी जा रहा है, डायरेक्ट आगे ही भाग रहा है ये। हाँ, तो स्टार्टिंग में भी थर्ड गियर, फोर्थ गियर पे चला है। ओके, उसके बाद में धीरे धीरे ले ले ऊपर। हाँ, ऑलरेडी मैंने डाल दिया सेकंड गियर। हाँ, गुड। डेली डाल जाना चाहिए सेकंड गियर, अभी थर्ड गियर पे ले। अच्छा लग रहा है रे, पावर है, फुल पावर है। अभी ले एक्सीलरेटर थोड़ा सा। नहीं, ठीक है, तो ठीक है, 60 पे हूँ मैं अभी। बाकी जो गाड़ी है ना, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस लेके चलना, क्योंकि हाँ, ले बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है रे इतना, पहली बार चला रहा हूँ ना, तो फिर धीरे धीरे ले। थोड़ा डर लग रहा है, मजा आ रहा है। क्या 80 का स्पीड है ना? हाँ अरे 80 का स्पीड है, पता भी नहीं चला। हाँ, तो ले 5वां गियर पे ले। किस पे लो गया? हाँ, ले 5th पे ले, 6th पे लेकर तो भी चल जाएगा। इधर स्मूथ है रे, बम्प्स नहीं लग, ये बम्प्स नहीं लग रहे। लगेंगे भी तो इफेक्ट नहीं आएगा उसका, मजा आएगा जितना। राइट, लेके प्रभु का नाम। यस, चल डाल दिया 6 डाल दिया ना? हाँ, बहुत भाग रहा है यार, बहुत भाग रहा है। हाँ, अभी इसमें टर्न के ऊपर चाहिए तो 5 वाले अगर कंट्रोल होती है तो चलने से चेक है। तो ऊपर एफर्टलेस कट जाती है। सॉरी, एफर्टलेस जाती है, एफर्टलेस नहीं सुना ही नहीं दिया। एफर्टलेस। ओके, एफर्टलेस। यस, गाड़ी अगर बैक रेस्ट होता ना, बैक रेस्ट, हाँ तो और भी मजा आता। हाँ, सिग्नेचर सीट। हाँ, सब लग रहा है यार, बहुत स्मूथ है यार। इस पे तो इजीली होगा रे, 1000 किलोमीटर इजीली होगा इस पे। मैं तो बता रहा हूँ कि 1000 मार सकते हैं आराम से। उतरने का दिल नहीं कर रहा। चला लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम 600 सीसी के ऊपर की बाइक चला रहा हूँ। इसके पहले मैंने वर्सेस चलाई थी जो थी 650 सीसी, और उसके बाद ये। चल मैं रुका था वहाँ भी, यहाँ पे बस सामने देख रहा हूँ, पूरे बादलों से छाया हुआ है। इनफैक्ट बारिश भी हो रही है। ये पूरा जो एरिया है, पूरे एरिया में बारिश हो रही है। ये पुरानी जीप है, पूरी मॉडिफाइड है वो। विंडमिल का ब्लेड जा रहा है, पूरा विंडमिल से भरा पड़ा है ये पहाड़। अरे क्या फास्ट घूम रहा है रे वो? क्या? कौन फास्ट घूम रहा है विंडमिल? कौन सा? सभी ना? सभी हाँ, सभी। अरे शुरू हो गया रे, बंदे गिर रही है अभी थोड़ी। हाँ, ऐसा पहाड़ काट के रास्ता बनाया ना पीछे से, ऐसा बहुत सारी जगह पे देखा है यार। विंड ब्लास्ट है यार, बारिश हो रही है यहाँ बहुत अभी। यहाँ शेड में रुकते हैं क्या? ओपन आगे चला गया। निकल गया मैं आगे। रुकता है क्या? रुकना है क्या? ये रुका है महेश।
महेश इतना रखते तो अंदर अभी महेश नहीं होगा ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं हो रहा है नहीं तू कैमरा रख ले, लेकिन रुकते नहीं रखते। हाँ। चलते तो जो लास्ट सीन आपने देखा, फिर वहाँ से आगे मैंने मेरा गोप्रो जो है मेरे बैग में डाल दिया, इसलिए मैंने मोटो ब्लॉगिंग नहीं की। और फिर उसके बाद बहुत अच्छी खासी बारिश शुरू हुई, और बारिश शुरू होने के बाद हम एक होटल पे रुके थे, क्योंकि हमने रेन गियर्स नहीं पहने थे। ये मैंने रेन गियर पहना है, हम सब लोग ने पहना है इनफैक्ट। और फिर थोड़ा आगे आने के बाद लो फ्यूल भी हो गया था हमारा, तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। तो ये पेट्रोल पंप में हम पेट्रोल फिल कर रहे हैं अपने टैंक में, वो भी अब हो गया है। और अभी बज गए हैं 4:30 और हम लोग हैं हरिहर में। हरिहर जो दावणगिरी से भी आगे 8 से 10 किलोमीटर दूर है। तो कहने की बात ऐसी है कि हमने हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी सुबह 5:30 को, और हम लोग 4:30 को हरिहर में है। तो मतलब 11 घंटों में हमने बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया। जबकि हमारी परसों की बात ऐसी थी कि हमने 8 बजे दावणगिरी से हमारी जर्नी स्टार्ट की थी, और हम लोग लगभग 8 बजे हम तिरुपति में पहुँचे थे। तो वो वाला जो रूट है श्रीनिवासपुर, चिंतामणि, मधुगिरी, तो वो वाला रूट बहुत टायरिंग था। ये वाला जो रूट है वो सही है। कोल्हापुर साइड से या फिर दावणगिरी साइड से अगर आपको तिरुपति जाना है तो यही रूट से जाना। वो वाला जो रूट है वो थोड़ा टायरिंग है। ये वाला जो रूट है वो मतलब कोलार वाया कोलार जो रूट है वो एकदम सही है। और हमारा जो प्लान है अभी वो हुबली जाने का है। तो हुबली यहाँ से अभी भी 120 किलोमीटर्स दूर है। तो वहाँ पे जाने के लिए अभी भी हमें लगभग 3 घंटे लगेंगे। अभी 4:30 बजे, तो हम लगभग 8:30 बजे के आसपास तो हमें वहाँ पे पहुँचना चाहिए। बारिश अभी भी शुरू है, आ रही है थोड़ी थोड़ी, अभी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बीच में बहुत बारिश हो रही थी। तो अभी ऐसी बाइक खड़ी है मेरी यहाँ पे, और भार्गव और भूपेन भी आ गए हैं। गायब झाली बाइक का चेन गिर गया है, थोड़ा मेजर इशू हो गया है अभी। सॉरी फॉर द नॉइस। हाईवे पे आप देख सकते हैं सब ट्रक्स वगैरह के मूवमेंट चल रही है यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे आने के बाद मैंने जस्ट बाइक चेक की, तो मैं देखा कि बाइक चेन ही नहीं। महेश सब ने देखा तो पता चला कि चेन टूट के गिर गई है, और इसकी वजह से महेश की बाइक रुक गई। और तब से हम लोग बजाज के नियरेस्ट सर्विस सेंटर में कॉल कर रहे हैं कि भाई कोई तो आए हमें हेल्प करे, लेकिन किसी से भी हेल्प नहीं मिल रही है। सब लोग एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। मतलब कोई कह रहा है कि एक्स लोकेशन आपसे नज़दीक है, कोई बोल रहा है वाई लोकेशन आपसे नज़दीक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि भाई हम नहीं करेंगे, उनसे बोलो। तो यहाँ से 60 किलोमीटर पे एक हुबली करके लोकेशन है, और दूसरे साइड पे हावेरी करके लोकेशन है जो कि 20 किलोमीटर है। तो दोनों में से कोई भी हमें हेल्प नहीं कर रहा है। तो अभी भूपेन जो है यहाँ पे एक नज़दीक में टोल नाका था, कुछ बंदरपुर टोल नाका करके नाम है। तो थैंकफुली भूपेन वहाँ पे गया, और वहाँ पे हमें एक मैकेनिक मिल रहा है जो कि बोल रहा है कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक सिक्का करके गाँव है। तो उस गाँव में बोल रहा है कि चेन स्प्रॉकेट मिल जाएगा, आप खरीद के लेके, और यहाँ का जो मैकेनिक है वो फिक्स कर देगा। तो ये सिचुएशन है अभी का। महेश इज़ नॉट इन कंडीशन टू रिकॉर्ड ऑल दिस थिंग्स। ये सब जो चीज़ होती है ना, तो जिस पे बीत रही है वो बहुत पैनिक होता है। आई होप जो बाइकर्स है वो ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे अकेला हूँ। महेश मेरी बाइक लेके भूपेन को कैश देने के लिए गया है, और समझने के लिए गया है कि क्या होने वाला है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसा होप करते हैं। थैंकफुली होपफुली हमें हेल्प मिल जाए, और 1 आध घंटे के अंदर भी, अगर 2 घंटा, चलो 3 घंटे के अंदर भी अगर बाइक फिक्स होती है आज के आज ही, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। क्योंकि कुछ टाइम लिमिट्स है घर पहुंचने के। सबको काम पे जाना है मंडे को, और बहुत ज़्यादा जर्नी अभी बाकी है। वी आर नॉट इवन नियर बाय महाराष्ट्र बॉर्डर, वी आर बिफोर बेलगाव एक्चुअली, नियर हुबली। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, तो मैं वही सोच रहा हूँ इसको लेके किसी को, यही बोल रहा हूँ इसलिए मैं ये करिए। तो अभी जहाँ पे मेरी गाड़ी ख़राब हुई है वहाँ से 60 किलोमीटर दूर, मतलब हुबली में एक स्पेयर पार्ट वाले है, तो वहाँ से मैं ये मेरा जो चेन स्प्रॉकेट है वो लेके जा रहा हूँ, राज ऑटो हुबली। तो लकीली यहाँ पे मिला। थैंक यू अंकल। आप कॉल कर देते थे सर, हम लोग यहाँ से बस में डाल देते थे, 1 घंटे में आपके पास पहुँच जाता है। पता नहीं था ना इतना सर्विस है आपका। हम उसमें ट्रैवल है तो। हाँ, अरे वाह,
रॉयल इनफील्ड कौन सा है? नंबर 500। तो पुराना रहेगा ना? हाँ 8 साल पुराना। 8 साल पुराना है। लद्दाख विद्दाख सब किया रहेगा। हो गया। किस तरफ जा रहे हो? अभी वापस हावेरी। नहीं मैं एक्चुअली तिरुपति गया था, वापस आ गए। तो तिरुपति में दर्शन वगैरह करके हम लोग अभी वापस घर जा रहे थे, ओके तो बीच में ये ऐसा सब कुछ हुआ। बैक जाए। हाँ, व्हाट टू डू। चलो थैंक यू, थैंक यू, सेफ जर्नी। थैंक यू वेरी मच। सो बेसिकली अभी मैं हूँ हुबली में। यहाँ पे मेरा चेन स्प्रॉकेट था तो वो मैं लेने के लिए आया था। 1 घंटा लगा मुझे यहाँ पे आते। चलो मैं बाद में बात करता हूँ इसके बारे में, पहले अपनी बाइक की तरफ जाता हूँ मैं। क्या प्रॉब्लम हुआ? चैन कट है स्टार्टिंग में। मिल गया ना, पार्सल मिल गया ना। हे देखो, तो काय सांगतच नाही रे नीट, काय काय झालंय आणि काय काय नाही. तुला सांगितलं का? गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 25 जून, टाइम हुआ है 8:10। और कल रात को जो आपने देखा, फिर उसके बाद की स्टोरी कुछ ऐसी है कि बाइक उसी दिन मतलब कल रिपेयर नहीं हुई। बाइक का मेजर इशू हुआ है। बाइक की चेन जो है वो टूट के कहीं गिर गई है। हमने ढूंढा उसे लेकिन वो मिली नहीं, और चेन टूटने की वजह से एक वायर टूट गई है जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो अब ये 2 मेजर इश्यूज़ हो गए हैं बाइक के। तो चेन स्प्रॉकेट तो मैं हुबली से लेके आया हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको पूरा किट जो है स्प्रॉकेट किट वो उनको बिठाने के लिए नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि चेन को ओपन करेंगे और फिर वो उसे एक साइड से ओपन करके, मतलब एक साइड से ओपन करके उसे पूरा बिठा देंगे। पूरा किट वो नहीं बिठा रहे, वो भी डरे हुए हैं कि उनको आएगा कि नहीं। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस हमें भी नहीं आ रहा है उनका। तो फिर इसीलिए हमने भी कहा कि आपको जैसा इजी लगे वैसा ही करना। तो फिर उन्होंने वही किया। तो फिर आज वो चेन को कट करके इजीली बिठाने वाले, ना कि पूरा बाइक खोलने वाले। मतलब अगर पूरा स्प्रॉकेट अगर बिठाना है तो बाइक को आधा खोलना पड़ेगा, जो उनको नहीं जमने वाला था। और फिर उसके बाद हमने बाइक वहीं पे छोड़ी, भार्गव और मैं। थोड़ी सी दूर, मतलब 2 किलोमीटर दूर एक होटल है, तो वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं फ़िलहाल। और आज शॉप 9 बजे ओपन होंगे, तो 9 बजे जाके वो सब जो सामान लगने वाला है वो लेके आने वाले हैं हुबली से। तो उसके लिए भी 1 घंटा जाएगा। तो सब पूरा काम करने के लिए 12 तो बजने वाले हैं, 11 से 12 बजने वाले, उन्होंने ऐसा कहा है। अगर जल्दी होता है तो अच्छी बात है, हमें जल्दी निकलने के लिए मिलेगा। अदरवाइज़ अगर 12 बजे निकले तो यहाँ से आगे की जर्नी 12 घंटे की है। तो 12 बजे भी निकले तो भी रात के 1-2 बजे, 3 बजे मैक्स टू मैक्स हमें पहुँच जाना चाहिए हमारे घर। और भूपेन जो है वो कल रात को ही निकल गया था, क्योंकि उसे कल ऑफिस है, तो उसे यहाँ पे रुक के कुछ फ़ायदा, वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी उसका काम है वहाँ पे, तो वो निकल गया यहाँ से। और अभी फ़िलहाल मैं और भार्गव ही है यहाँ पे। और ये सब चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड करने नहीं आई उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी। तो इस समय में ऐसा कैमरा निकालना थोड़ा सही नहीं लग रहा था। और अभी हमारा प्लान ऐसा है कि अभी बज गए हैं लगभग 8:15 बज गए हैं अभी, तो हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो 9 बजे उन्होंने बुलाया था, वो भाई साहब ने, मैकेनिक ने। तो हम 9 बजे वहाँ पे जाने वाले, 9 के पहले ही जाएंगे जैसे ही हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है। और फिर देखेंगे आगे की सिचुएशन क्या है। जब तक मैं हुबली से चेन स्प्रॉकेट लेके आ रहा था, तब तक भूपेन ने और भार्गव ने मेरी बाइक वहाँ से मैकेनिक के पास लेके आए थे। वो कैसे कैसे लेके आए थे वो आपको भार्गव बताएगा। बता भाई भार्गव, कैसे कैसे लेके आए? तो पहले तो हमने टोइंग वाले को फ़ोन किया मैंने। भूपेन और महेश वहाँ पे नहीं थे, तो मैं खाली बैठा था अकेला बाइक के पास। तो मैंने टोइंग वाले को फ़ोन किया पहले। तो उनके पास कार टो करने के इंस्ट्रूमेंट्स थे, नॉट बाइक। बाइक तो उठा के पिकअप ट्रक में वगैरह रखनी पड़ती है। तो वो बोली कि वो किसी को अप्रोच करके देखेंगे अगर मिला तो। बाय दैट टाइम मैं सोच रहा था कि गाड़ी धक्का दे दे के कितना दूर जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि बाइक बहुत ही ज़्यादा हेवी था और हम लोग मेन हाईवे पे थे, तो वो रिस्की भी था। तो इतने में भूपेन आ गया। भूपेन ये बोल रहा था कि हम लोग किसी रस्सी से गाड़ी बांध देंगे उसकी गाड़ी को, उसका हार्ले है तो वो खींच लेगा। लेकिन ऐसा कभी किया नहीं है, तो मुझे बहुत रिस्की लग रहा था, कहीं गिर जाएंगे, रस्सी वगैरह उसमें टेंशन रहेगा नहीं रहेगा। तो बाद में हमने वो टोइंग वाले को फ़ोन किया। थोड़ा मैंने पुश किया एक्चुअली, कुछ 500 मीटर तक मैंने पुश किया रहेगा, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर हमने टोइंग वाले को फ़ोन किया। लकीली वो वहीं पे था, बंकापुर टोल नाके पे, वो आ गया। तो उसके पास एक जो टो करते हैं ना कार के लिए, वो पट्टा था एक बहुत बड़ा, वो पट्टा, और उसके साथ में एक आयरन की चेन थी। तो उसने बोला कि आपका बाइक को बांध देता हूँ, आप खींच लो, आपको जो पैसा लेना है दो, नहीं तो मत दो।
अगर नहीं हुआ तो फिर अपनी गाड़ी से बांध देंगे और फिर खींचेंगे। तो बोला ठीक है। तो उसने बांध के दिया भूपेन की गाड़ी को और महेश की गाड़ी को। मैं महेश की गाड़ी पे बैठा था। लेफ्ट साइड में एक लेग गार्ड को एक बांधा हुआ था, एक ही जो रहता है, पता नहीं, क्रैश गार्ड को बंधा था ना? लेग गार्ड को। अच्छा, हाँ, क्रैश गार्ड, क्रैश गार्ड, हाँ। और भूपेन की गाड़ी को जो बैकरेस्ट रहता है उसको बांधा हुआ था। वो पहले दोनों चीज़ उसने चेक की थी, वो फर्म थी, इसलिए वो बोला चल जाएगा। और फिर हमारा टास्क चालू हो गया। बहुत धीरे धीरे हम लोग ऑलमोस्ट 8, 9, 10 के स्पीड पे गाड़ी खींचते 2.3 किलोमीटर्स था वो टोल। तो वहाँ पे खींचते आ गए और बाद में रोड पे ही बाइक रुका दी हमने, जहाँ पे मैकेनिक दूर से दिख रहा था। फिर उसको बुलाया और मैकेनिक को रिक्वेस्ट करके बोला भाई अभी तू ले जा, हमसे नहीं हो रहा है। और फिर वो टायर जो था वो निकाल के वो टोइंग वाले को दे दिया। तो उससे कुछ वो बोल रहा था कि आप कुछ पैसे भी मत दो, लेकिन हमने उसको 100 रुपीज़ दे दिए। तो वो भी खुश हो गया और चला गया। लेकिन बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि भूपेन की बाइक है ना, वो 1700 सीसी की बाइक है। तो वो 8-10 की स्पीड पे चलाना मतलब क्लच प्लेट जाने का रिस्क रहता है। और दूसरी बात तो खींचने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी गाड़ी गर्म हो रही थी, उसके पैर जल रहे थे। तो थोड़ा टेंशन हो गया था, लेकिन समहाउ हमने बाइक टो कर ली। तो ऐसा कुछ एडवेंचर रहा हमारा अभी सेकेंड लास्ट डे पे। अभी आज का दिन बाकी है। होपफुली आज सब सही हो और हम सेफली हमारे घर पहुँचे। तो यहाँ पे टोल गेट है और यहाँ पे एक मैकेनिक है। तो यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है। तो चेन यहाँ से कट होके गिरी है और वो मिली भी नहीं कहीं रास्ते पे। और दूसरी चेन लग के ये वायर कट हो गई है। तो ये 2 मेजर इश्यूज हुए हैं। क्या किया भैया इसको अभी? लॉक बिठा के लाया। ये लॉक बिठा के लाया ना? बगैर लॉक के ये बिट्टा नहीं था। लॉक बिठा के आ गया है और अभी चेन हमारी लगने वाली है। क्योंकि स्टार्टिंग का इशू है, वो भी देखते हैं क्या कर सकते हैं उसकी। अगर ये लॉक नहीं लगाते तो पूरा ये पार्ट खोलना पड़ता था, बराबर? ये पूरा खोलना पड़ता था। इसके लिए ये खोलना ना पड़े, इसके लिए ये कट करके लॉक लगा के लेके उससे बांध के चेन को खींचना है। हो गया ना? किधर गड्ढे में नीचे गिर गया वो लॉक छोड़ के, तो टायर को लगेगा ना, वो देख लीजिए ज़रा। उधर पट्टे ना उसको। किधर है? ये आवाज़ करेगा। नहीं आवाज़ करता होगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। आवाज़ करेगा तो थोड़ा सह लेंगे थोड़ा। सिर्फ 5 मिनट का काम है, लेकिन उसके लिए पूरा रात गुजरना पड़ा इधर। नहीं, दोपहर में अगर होता था ना तो ये कल ही होता था। ये रात को हो गया, इसके लिए इतना टाइम लग गया। सब हो गया काम? सब हो गया ना? और लोग के स्टार्टर हो रहा था तो वो भी उन्होंने वायर ज्वाइन करके कर दिया। चेन भी लग गया है। साइड स्टैंड का कुछ इशू नहीं है ना अभी? सेंसर सेंसर का तो अभी सेंसर का इशू है। हाँ, लेकिन वो ग्रीसिंग कर दिया ना इसको। और हमारा पेयरिंग बहुत जल्दी होता है। ये भूपेन के साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आपको मैप लगाया क्या? लगाया है। क्या है जरा बता सिचुएशन। 644 किलोमीटर्स, रीचिंग टाइम 12 आवर्स। 12 का टाइम लग रहा है, एस्टिमेटेड टाइम। रीचिंग टाइम कितना है रात का? 12 बजे। अभी क्या टाइम हुआ है? 11:15 हुआ है और 11:15 होगा। ठीक है, चलो अभी लेके प्रभु का नाम। बस बेटा तू गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय बालाजी। तो ये बनकापुर का टोल नाका है। तो यहाँ से आगे वो मैकेनिक था और यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे मेरी बाइक खराब हुई थी। तो वहीं से भार्गव और भूपेन ने दोनों ने टो करके लेके आए। थैंक यू वेरी मच भार्गव। वेलकम। थैंक यू वेरी मच भूपेन। भूपेन की बाइक ने काम किया एक्चुअली। नहीं, दोनों का भी एफर्ट था, सबका बाइक का भी एफर्ट था, तीनों का भी एफर्ट था। अरे साइड में तो बैठ भाई। मैं इसलिए राइट साइड से ही आया। मैं पूरे इसके पास ही बैठा है वो, गेट के पास। टोल गेट क्रॉस करने के बाद यहाँ पे वो मैकेनिक है जिन्होंने काम किया वहाँ पे। तो अब तक तो बाइक अच्छी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक, स्मूथ जा रही है। तो होपफुली आगे का सफ़र भी ऐसा ही हो। और अभी हमने बेलगांव क्रॉस किया है
हम लोग आराम से आ रहे हैं 80-90 के स्पीड से। इसकी वजह भी है कि हमें ये जर्नी सेफली कंप्लीट करनी है, इसीलिए हम आराम से जा रहे हैं। हमें अभी वहाँ से निकल के शायद 3 घंटे हो गए हैं और हमने लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर किया है। एक छोटा सा ब्रेक लिया था, खत्म हो गया वो 10 मिनट का, और हमने बेलगावी भी क्रॉस कर लिया है। और अभी जो आने वाली बड़ी सिटी या बड़ा गांव होगा वो होगा कोल्हापुर। बारिश चालू हो गई भाई, तूने गोप्रो लगाया है। हाँ रे, कैसा तीखा है कि कैसा तीखा है, ज़्यादा है कि मीडियम? अच्छा खासा तीखा है। So right now we are in Kolhapur having our lunch at 4:19। कोल्हापुर में आते आते 4 बज गए हमें, और अभी हमारा लंच चल रहा है कोल्हापुर में। तांबड़ा पांडरा रस्सा कोल्हापुर का फेमस, वही ट्राई कर रहे हैं अभी हम। तो अभी जैसे बारिश हो रही है, सेम ऐसी ही बारिश हमें कराड़ छोड़ने के बाद लगी। तो कराड़ में मैंने मेरा लास्ट व्लॉग किया था और अभी मैं हूँ मेरे घर पे। कराड़ छोड़ने के बाद जो बारिश शुरू हुई वो तो बाद में थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो ठीक है कि लोनावाला तक बारिश थोड़ी हल्की हल्की गिर रही थी, लेकिन जैसे हमने लोनावाला में एंटर किया बारिश तूफान तरीके से चालू हो गई। फिर से खोपोली में बारिश थोड़ी सी कम हुई, लेकिन जैसे हमने पनवेल में क्रॉस किया जो बारिश स्टार्ट हो गई कि पूछो मत। मेरी बाइक कम से कम 8 से 10 बार बीच में बंद गिरी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, रास्ते पे पानी भरा था, बाइक चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, बाइक बंद गिर रही थी। और उसके बाद बारिश में तो कैमरा निकालने का और व्लॉग करने का जो सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो इसीलिए मैंने उसके बाद व्लॉग ही नहीं किया और आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ। बाय द वे ट्यूसडे है और हम लोग संडे मॉर्निंग को वहाँ से निकले थे और हम लोग संडे नाइट को 2-3 बजे हमारे घर पे पहुँचे थे। लेकिन हम लोग इतने थके हुए थे कि मैंने कल मंडे पूरा दिन आराम किया, मैं पूरा दिन सोया हुआ था और आज अभी मैं उठा हूँ और थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड करेंगे हम। वैसे तो ये ट्रिप अच्छी रही, बस कुछ प्रॉब्लम्स हुए। एक तो था कि मेरा हार्ड डिस्क जो है वो मेरे लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए डेटा ट्रांसफ़र होने में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई। फिर उसके बाद जो सेकेंड लास्ट डे था हमारे राइड का, वहाँ पे मेरी बाइक जो है मॉर्निंग में वो पंक्चर हो गई थी। वो तो ठीक है, वो 5-10 मिनट में हो गया, लेकिन शाम होते होते शाम के 6 बजे गाड़ी का जो चेन था वो टूट गया। फिर उसके बाद शाम का समय था तो गैरेज और शॉप्स बंद होने लगे थे। चेन तो मुझे जैसे तैसे करके हुबली में जाके मिल गई, लेकिन फिर उसे कट करने के लिए और दूसरी जगह जाना पड़ता था, लेकिन तब तक तो वो गैरेज बंद हो चुका था, तो इसीलिए हमें स्टे करना पड़ा। फिर अगले दिन सुबह वो काम हो गया और वो भी बस 15 मिनट का ही काम था। फिर हम लोग अगले दिन निकले और फिर जैसे तैसे करके बारिश से बच के बारिश में ही हमने बाइक चलाई, बाइक बंद गिरी। तो ऐसे सब प्रॉब्लम होते गए इस ट्रिप में। पिछले मैंने जितने भी राइड की है उसमें इतना तकलीफ़ नहीं हुआ। राजस्थान में हालांकि भार्गव की बाइक 2 बार बंद गिरी थी, लेकिन उस टाइम भी मुझे ऐसा लगता है कि इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी हमें इस राइड में हुई थी। तो इस राइड में थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ हुई हमें, वो भी लास्ट के 2 दिन। उसके पहले तो हमारी पूरी राइड, पूरी जर्नी, पूरा ट्रिप बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ था। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, तो उतना तो चलता है। तो इसी तरह से अभी ये जो व्लॉग है वो मैं ख़त्म करता हूँ, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।